क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के चतुर्थ अध्याय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ खंड का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जनश्रुत राजा के प्रपौत्र श्रद्धापूर्वक बहुत धन दान किया करते थे। उनके यहाँ बहुत अन्न पकाया जाता था। उन्होंने अपने राज्य में अनेक विश्रामालय बनवा दिए थे ताकि लोग वहाँ ठहर कर भोजन ग्रहण कर सकें। द्वितीय मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर एक बार रात्रि के समय 2 हंस उस राज्य के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। उनमें से एक हंस ने दूसरे से कहा, हे मंद दृष्टि जनश्रुत, राजा के प्रपौत्र का तेज देवलोक के सदृश व्याप्त हो रहा है। तू उसे स्पर्श न कर, वे तुझे भस्म कर दे। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, दूसरे हंस ने कहा, अरे तुम किस महत्वाकांक्षी राजा के लिए सम्मानजनक शब्द कहते हो? क्या यह गाड़ी वाले रैक के सदृश है? इस पर पहले वाले हंस ने कहा, यह गाड़ी वाला रैक वो कौन है? चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार द्योत क्रीड़ा में पुरुष कृत संज्ञक पासे को जीतकर संपूर्ण निम्न पासे व अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार राजा जो कुछ सत्कर्म करता है वह सब रैकों को प्राप्त हो जाता है। वह रैको जिस अर्थात गूढ़ तत्व दर्शन को जानता है उसे कोई नहीं जानता। उनके विषय में मैं इतना ही जानता हूँ। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हंसों की वार्ता को जनश्रुत के प्रपौत्र ने सुना। प्रातःकाल उठते ही उन्होंने स्तुतिकर्ता सेवकों से कहा, क्या तुम मेरी स्तुति गाड़ी वाले रैकों के समान करते हो? सेवकों ने कहा, यह गाड़ी वाला रैको कौन है? छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार द्योत क्रीड़ा में पुरुष कृत नामक पासे को जीतकर अन्य सभी निम्न पासे को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार प्रजा को जो कुछ सत्कर्म करता है वह सब रैकों को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ रैको जानते हैं उसे कोई और नहीं जानता, ऐसा उनके विषय में मुझसे कहा गया है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे सेवक रैकों को ढूंढने के पश्चात वापस लौटकर कहते हैं, उसे नहीं पा सके। तब राजा ने कहा, जहाँ ब्राह्मण की खोज की जाती है वहाँ उन्हें ढूंढो। प्रथम खंड के 8वें व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन्होंने एक शकट के नीचे खाज खुजाते हुए रैकों को देखकर उनसे पूछा, भगवान क्या आप ही गाड़ी वाले रैको हो? उनने कहा, हाँ मैं ही हूँ। ऐसा जानकर सेवक राजा के पास चले आए। अब हम सभी दूसरे खंड का स्वाध्याय करेंगे। दूसरे खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब राजा जनश्रुत के प्रपौत्र 600 गौवें, एक हार और खच्चरों से खींचा जाने वाला एक रथ लेकर रैकों के पास गए और बोले। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, राजा बोले, हे रैको, ये 600 गायें, एक हार और खच्चरों से जुता एक रथ आपके निमित्त लाया हूँ, इसे ग्रहण करें। हे भगवान, आप जिस देवता की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश करें। ऐसा राजा ने रैको से कहा। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस राजा से रैको ने कहा, हे क्षुद्र
गौवें, हार और रथ अपने पास रखो। तब जनश्रुत के प्रपौत्र एक सहस्र गौवें, एक हार, खच्चरों से जुता रथ और अपनी कन्या लेकर उनके पास आए। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, राजा ने रैक्व से कहा, हे रैक्व, ये 1000 गौवें, एक हार, खच्चरों से जुता रथ, यह पत्नी और यह गांव जिसमें आप रहते हैं, आप ले लें। हे भगवान, मुझे ईश्वरीय अनुशासन बताएं। पाँचवें और द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब रैक्व ने उस राजकन्या को विद्या ग्रहण का द्वार समझकर राजा से कहा, हे क्षुद्र, आप ये जो कुछ लाए हैं ये सब गौण हैं, परंतु विद्या ग्रहण के इस द्वार से आप प्रसन्न करके मुझसे उपदेश कराते हैं। इस प्रकार जितने क्षेत्र में वे रैक्व रहते थे वे सभी गांव महावृष देश में रैक्वपर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। इससे प्रसन्न होकर उन रैक्व ने उस राजा से कहा। अब हम सभी तृतीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वायु ही संवर्ग है। जब अग्नि शांत होती है तो वायु में ही समाहित होती है। जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही समाहित होता है, और जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु में ही समाहित हो जाता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब जल सूखता है तो वायु में ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार वायु ही इन सब को अपने में समाहित कर देने वाला है। यह आधिदैविक उपासना है। तृतीय मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब आध्यात्मिक तत्व का विवेचन किया जाता है। प्राण ही संवर्ग है। जब साधक सोता है तब प्राण में ही वागिंद्रिय समाहित हो जाती है। प्राण में ही चक्षु, श्रोत्र और मन समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राण ही इन सब को अपने में समाहित कर लेने वाला है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार मात्र 2 ही संवर्ग है। देवताओं में वायु संवर्ग है और इंद्रियों में प्राण संवर्ग है। पाँचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एक समय शौनक, काप्य और अभिप्रतारी काक्षसेनी को जब भोजन परोसा जा रहा था तब एक ब्रह्मचारी ने उनसे भिक्षा मांगी, किंतु उन्होंने उसकी पात्रता परखे बिना भिक्षा नहीं दी। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उस ब्रह्मचारी ने कहा, भुवनों के स्वामी उन देव प्रजापति ने 4 महान स्वरूपों को अपने में समाहित कर लिया है। हे कापय, हे अभिप्रतारिन, विभिन्न स्वरूपों में निवास करने वाले उन देव को मनुष्य नहीं देख पाते, और जिसके लिए यह अन्न है उसे देव प्रजापति को ही अन्न नहीं दिया गया। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उनके कथन का शौनक कापय मुनि ने विचार किया और ब्रह्मचारी से कहा, जो देवताओं की आत्मा, प्रजाओं के जनक, हिरण्यदृष्ट, भक्षण वृत्ति वाले, बुद्धिमान और महिमावान हैं, जो दूसरों से न खाए जाने वाले और अन्न न खाने वाले हैं, हे ब्रह्मचारिण, हम उसी देव की उपासना करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को भिक्षा देने का आदेश दिया। तृतीय खंड के अष्टम व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वह वाणी आदि 5 इंद्रियों से भिन्न है तथा अग्नि, वायु आदि 5 भूतों से भी भिन्न सत्ता है। इस प्रकार ये सब संख्या में 10 होते हैं। वह विराट सत्ता ही अन्न का भक्षण करने वाली है। वही संपूर्ण जगत रूप में दृष्ट है। जो ऐसा जानते हैं उनके द्वारा यह सब दृष्ट होता है और वे अन्न का भक्षण करने वाले होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे।
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की